हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगले 30 दिनों का रोड मैप फॉर क्लास 12 फिजिक्स। सीबीएसई की तरफ से डेट शीट आ चुकी है और अब जो टेंशन है बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है अब। जैसे कि अगर तुमने देखा हो डेट शीट, तो डेट शीट का अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग लगभग हमारे पास मुश्किल से 40-45 दिन बचते हैं और उन 40-45 दिनों में हमारे प्री बोर्ड प्रैक्टिकल सब होने हैं। तो अगले 30 दिनों में किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी है वो हम यहाँ पे आज बात करेंगे। और बेटा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हर एक बच्चे के लिए वीडियो बनाता हूँ, मतलब जिसका फुल सिलेबस है, जिसका 50% है, जिसका जीरो है, सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और जो जीरो पे है ना, वो तो इस वीडियो का एक सिंगल सेकंड भी स्किप मत करना यार, क्योंकि अगर तुमने एक सिंगल सेकंड भी स्किप किया ना तो इसका मतलब तुम अपने नंबर को स्किप कर रहे हो। तो जिन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया ना, वो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं ना वो आप लोगों को अप्लाई करनी है और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में ही अप्लाई करनी है। और वो प्रैक्टिकल चीज़ें हुई भी हैं पहले, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं ना भाई कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, या 10 दिन बाद पढ़ूंगा, या 20 दिन बाद पढ़ूंगा, तो भाई मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि वो फिर ना लास्ट वाले दिन भी यही करेंगे कि बस 4 दिन रह गए हैं, चौथे दिन पढ़ लूंगा, बस एक दिन पहले बस ऐसे मैं पढ़ लूंगा, और वो लास्ट दिन कुछ भी नहीं करके आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। जो बच्चे बोलते हैं कि हमें सिर्फ सर पढ़ा दो, 30 दिन का प्लान दे दो कि किस किस तरीके से हम पढ़ें और कैसे हम रिवाइज करें जो बच्चों का सिलेबस हो चुका है, तो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और हर एक चीज़ की बात करी जाएगी यार कि किस तरीके से आपको टाइम स्लॉट बनाना चाहिए, कैसे आपको एक दिन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट रोड मैप आप लोगों के लिए रहने वाला है। और 30 दिन, सिर्फ 30 दिन जी जान लगा के पढ़ लो यार, फिजिक्स के अंदर 95 से ज़्यादा नंबर आप लोगों के आएंगे और ये गारंटी है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले तुम्हारे सामने सबसे पहले मैंने डेट शीट लिख दी है, और डेट शीट मैंने पहले भी बताई थी और उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया था। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 20+ मिनट का हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हर एक जो छोटी छोटी चीज़ है वो मुझे समझानी है तुम्हें, ठीक है। और जो बच्चा बोलता है ना यार कि लास्ट के दिनों में कुछ नहीं होगा, भाई साहब वो पहली तो बात इस वीडियो से दूर हो जाओ, ठीक है। और फिर अगर तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा रिश्तेदार को ये कह रहा है कि भाई नहीं 30 दिन में कुछ नहीं होगा, उससे भी दूर हो जाओ। और 30 दिन बाद जब पेपर अच्छा करके आओगे ना, फिर उससे बात करना, ओके। चलिए तो एक बार डेट शीट देख लेते हैं। डेट शीट जो सीबीएसई ने दी है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, मतलब सबके लिए दी है, साइंस स्ट्रीम के लिए। तो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश जो है 24 फेब को शुरू हो जाएगा, 24 फेब को, और केमिस्ट्री आपका 28 को है, फिजिक्स आपका 6 मार्च को है, ठीक है। हमें इसके ऊपर फोकस करना है इस वीडियो में, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे एग्जाम देने ही हैं, किसी का मैथ है तो किसी का बायो भी होगा, है ना। और कुछ बच्चे यार कमेंट कर रहे थे कि हमें तो फिजिक्स में सिर्फ एक दिन मिला है प्रिपरेशन का। क्यों भाई, ये 28 के बाद क्या करने वाले हो तुम? कोई बच्चा बोलेगा मैं म्यूजिक करूंगा, क्या म्यूजिक कितने दिन पढ़ोगे भाई? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक म्यूजिक पढ़ते रहोगे क्या? है, म्यूजिक तो आधे दिन में भी कवर हो जाएगा अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है। तो ये यार, ये इस तरीके के जो बहाने होते हैं ना, ये मत किया करो यहाँ पे, ठीक है। 4 दिन, 4 दिन भी अगर काउंट करो, 1 2 3 4, 4 दिन आप लोगों के पास है फिजिक्स के लिए। अगर किसी को अगर ये भी लगता है कि मैं तो म्यूजिक तैयार करूंगा, तो भाई 1 और 2 को पढ़ लेना। ये जो गैप मिल रहा है आप लोगों के पास, ये जो 6 मार्च को पेपर है, और 1 2 3 4 और 5 को आपका अगर म्यूजिक का भी है, तो 6 को तैयार कर लेना। 3 दिन तो फिर भी है तुम्हारे पास, है। बट इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ म्यूजिक 2-3 दिन में तैयार करोगे, वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो डेट शीट देख लिया आपने, ठीक है। सारी एक बार ध्यान से देख लो यार, मैथ्स आपका, फिजिकल एजुकेशन और बायो है, ठीक है। तो मेन एग्जाम जो है वो आपके 16 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। और हमें अगर देखा जाए तो एक बढ़िया वाला प्रॉपर टाइम मिल रहा है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अगर 1 2 3 4 अगर किसी का म्यूजिक नहीं है तो 5 दिन आप लोगों के पास है, छठे दिन आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा यार कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि अगले 30 दिनों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ आप लोगों की, इस चैनल के थ्रू, फ्री लाइव क्लासेस के थ्रू। तो भाई कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो, हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प करी जाएगी। जो चीज़ आप बोलोगे वो इस चैनल पे आएगी। वैसे तो बहुत कुछ इस चैनल पे है, ऑलरेडी अपलोडेड है भाई साहब, ठीक है। और
साथ में इस चैनल टेलीग्राम चैनल पे नोट्स हैं बेटा, पूरे चैप्टर के, पूरे सिलेबस के। पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने भेज दी है, जिसने नहीं देखी है देख लेना, बिना बात पे कमेंट मत करना कि सर नहीं भेजी है, ठीक है। अपडेट कर दिया भाई साहब, दोबारा से एक बार देख लेना सभी बच्चे। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फॉर्मूला चीट शीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, इवन वो सारे के सारे इस टेलीग्राम पे हैं। और फ्री लाइव क्लास लेता हूँ बेटा, वो सबका लिंक भी आप लोगों को इस टेलीग्राम पे मिलता है, तो इस टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लो। इसके लिए जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलो देखो यार, मैंने इस चैनल पे सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को, प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, पूरे नोट्स दे दिए हैं आपको, पूरा सिलेबस करवा दिया है, एमसीक्यू लगभग खत्म होने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास दिन बचे हैं ना, उन दिन में हमें करना क्या है? हमें एक कोई ना बढ़िया वाला रास्ता बता दे और एक तरीका बता दे कि हमें चलना कैसे है, क्योंकि हर एक टीचर तुम्हें पढ़ाता है, हर एक टीचर तुम्हें स्ट्रेटजी दे देता है, लेकिन वो तभी फायदा होगा यार जब तुम उसको अप्लाई करोगे। तो जो रास्ता यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें, उसके ऊपर चलना तुम्हें होगा भाई साहब। मैं कितना बढ़िया पढ़ा दूं तुम्हें, कितने बढ़िया नोट्स दे दूं, कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी दे दूं, वो सब फेल अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना यार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि एक तो डिलीटेड सिलेबस देख लेना, एक तो डिलीटेड सिलेबस को जरूर देख लेना, क्योंकि अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है भाई साहब कि कौन सा सिलेबस करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या डिलीटेड है, क्या नहीं डिलीटेड है। अभी भी क्या करते हैं, डिलीटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई अगर तुम्हें पता है कि सिर्फ 30-35 दिन तुम्हारे पास हैं और ये लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हें पूरा सिलेबस करना है, तो क्यों ना भाई उसी सिलेबस को किया जाए जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा, और नंबर भी वही देगा। 70 नंबर के लिए एक सिलेबस प्री डिफाइंड है, सिर्फ उसी को देखो। तो मैं बोलूंगा यार डिलीटेड सिलेबस को ध्यान से चेक करो। मैंने इसके लिए एक वीडियो बहुत डिटेल में बना रखा है, 15 मिनट का वीडियो है, हर एक चैप्टर समझा रखा है कि उसके अंदर कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा डिलीट हुआ है, सब चीजें बताई हैं छोटी से छोटी, कि लास्ट ईयर ये नहीं था, ये चीज थी। तो भाई वो आप लोगों को डिलीटेड सिलेबस की वीडियो से पता लगेगा, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सब लोग डिलीटेड को देख लेना अगर किसी को डाउट है तो। साथ में चैप्टर वाइज वेटेज एक बार देख लेते हैं। देखिएगा पहला चैप्टर आपका और दूसरा चैप्टर जो है 10 नंबर के आने वाले, तीसरा 6 नंबर का, चौथा 5 नंबर का, पांचवा 3 नंबर का, छठा आपका 5 नंबर का, सातवां 4 नंबर का, आठवां 3 नंबर का, नौवां 9 नंबर का, 10वां 6 नंबर का आएगा, 11वां और 12वां 11 नंबर के आने वाले, और जो 13वां चैप्टर है वो 1 नंबर का, जो 14वां चैप्टर है वो 7 नंबर का आने वाला है। ये वेटेज है। पहले 2 चैप्टर, और इन 2 चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों को कि सर ये 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है। भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे इन दोनों चैप्टर के बीच में क्या होगा, एक 5 नंबर की चॉइस आ रही है, 5 मार्क्स की जो है चॉइस आ रही है। अगर आप पहले चैप्टर में से 5 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो पहला चैप्टर आपका 8 नंबर का काउंट होगा, ठीक है, और ये आपका 2 नंबर का काउंट होगा, ठीक है। दूसरी बात भी, अगर आप 5 नंबर दूसरे चैप्टर में से करते हो तो ये आपका रह जाएगा कितना, 3 नंबर का, और ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का। क्लियर है। सिमिलरली आप लोगों के पास 11वें और 12वें चैप्टर के अंदर 2 नंबर की क्या है, 2 नंबर की चॉइस है। अगर आप 11वें चैप्टर में से, मतलब 12वें में से अगर 2 नंबर का करते हो तो 12वां चैप्टर आपका 6 नंबर का होगा, 11वां चैप्टर आपका 5 नंबर का होगा। अगर आप 11वें में से 2 नंबर का करते हो तो वो 7 नंबर का होगा, नीचे वाला आपका 4 नंबर का रह जाएगा। तो डिवीजन आपके हाथ में है कि कौन सा चैप्टर कितना बड़ा बनाना है, आप लोगों के सामने है। मान लो अगर आप चैप्टर फर्स्ट को में से 5 नंबर का करते हो तो देखो यार, चैप्टर फर्स्ट तुम्हारे लिए बड़ा चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 9th बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 नंबर का है। चैप्टर 10th आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 नंबर का है, ठीक है। और अगर हम ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर कर लेते तो 19 नंबर कवर होते हैं। तो ऐसे आप लोगों को देखना है यार कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज के हैं, बिना बात पे उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर वो कम मार्क्स के हैं तो उनके प्रीवियस ईयर देखो, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देखो और आगे बढ़ो। जैसे कि आपका ये जो चैप्टर ये चैप्टर 3 नंबर का आ रहा है, बहुत आसान है। ये चैप्टर आपका 3 नंबर का आ रहा है, इसमें क्या आता है, यूजेस आते हैं ईएम वेव के, और वेवलेंथ आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, यही तो आता है। वो सब कैसे पता लगेगा, वो सब पता लगेगा वेटेज से। तो हम क्या करते हैं, बिना बात पे बस पढ़ने लग जाते हैं चीजों को, और फिर बाद में देखते हैं यार एक 3 नंबर के चैप्टर के लिए मैंने कम से कम 3, 4, 5 दिन खराब कर दिए हैं, और बाद में पता लगा यार ये तो नंबर ही 3 है, ये तो गलत काम हो गया, जो 9 नंबर का चैप्टर था वो तो करा ही नहीं मैंने। ठीक है बेटा, चलिए
तो इसलिए वेटेज बताएगी दोबारा से। और साथ में मैं आपको बता दूं यार, असर्शन रीजन 3 आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें से सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग एक असर्शन रीजन 10वें चैप्टर में से आ रहा है वेव ऑप्टिक्स में से, एक ड्यूल नेचर में से आ रहा है और एक सेमीकंडक्टर में से आ रहा है। आपका जो केस स्टडी है वो 2 आ रहे हैं और वो 8 नंबर के होंगे। चैप्टर 9 मतलब रे ऑप्टिक्स में से 4 नंबर का आएगा और चैप्टर 14 में से आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये सारी डिवीजन मैंने आप लोगों को बता दी, जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही बोला ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 20-25 मिनट का रह सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके, चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले यार, आपके पास 30 दिन है और इस 30 दिन में अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को खासकर ध्यान रखनी है। तो स्पेशली मैं बोलूंगा कि क्या क्या करना है आप लोगों को वो देख लो। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, टाइम टूम सब बताने वाला हूं भाई। क्या क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड चेंज करना है। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, कि दिन में 2 घंटे पढ़ते हो या 4 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो, या कोई भी जब कोई भी पर्सन होता है या कोई भी बंदा होता है, जब वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है या सक्सेस उसे मतलब वो सक्सेस को पा लेता है, तो ऐसा क्या होता है कि यार एक पर्सन सक्सेसफुल हो गया, उसके साथ वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हर एक का ना अपना अपना एटीट्यूड होता है, जो जैसा सोचेगा जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर एक पर्सन है वो सारा दिन नेगेटिव सोच रहा है और नेगेटिव सोच सोच के चीज़ों को कर ही नहीं रहा है, तो उसका काम नहीं बनेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा और वो अपने काम की तरफ जो है सक्सेस नहीं मिल पाएगी उसको। लेकिन एक पर्सन है, उसको लग रहा है यार ठीक है नेगेटिव चीज़ें हैं बट पॉजिटिव चीज़ें सोचो और अपने काम की तरफ बढ़ते रहो लगातार, है ना, तो वो चीज़ें पॉजिटिव सोच रहा है और उसके लिए काम कर भी रहा है। तो अपना एटीट्यूड आप लोगों के हाथ में है भाई, किस तरीके से आपको बनाना है। मतलब कहने का मतलब जो तुम करोगे ना इन अगले 30 दिन में, वही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर अगले 30 दिन तुम अपने आप को दे रहे हो बड़े स्ट्रांग वाले कि हाँ यार एक दिन में मैं 9, 10, 11, 12 घंटे पढ़ लूंगा, किसी यार दोस्त से नहीं मिलूंगा, बेकार में कोई फ़ोन इंस्टाग्राम ये चीज़ें नहीं चलाऊंगा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मतलब बिल्कुल एक सीरियस मोड में रहना कि हाँ यार मेरे लिए ये भला ये बुरा है। और वो सब डिपेंड करेगा आपके एटीट्यूड पे, कि अगर तुमने सोच लिया कि नहीं यार मुझे 30 दिन मिले और 30 दिन के अंदर फिजिक्स के अंदर फोड़ना है, तो वो सिर्फ तुम फोड़ोगे, मैं नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते पे तुम्हें चलना है। तो तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी काम को लेके तुम्हारा एटीट्यूड क्या रहता है ना, अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो काम डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा, बट वो करना भी पड़ेगा ना भाई साहब। ठीक है, तो इन 30 दिनों में आगे की तरफ सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हाँ यार मैं कर लूंगा, और एक सीरियस मोड वाली पढ़ाई करनी है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है सीरियस मोड की पढ़ाई करते हुए तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, तो इसलिए स्लॉट्स में पढ़ना, ब्रेक ले लेके पढ़ लेना, 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक लेना, 1 घंटा पढ़ना, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। बट डिफाइन करेगा आप लोगों का एटीट्यूड आपका रिजल्ट। अगर आज मैं सोचने लग जाऊं यार, अभी से सोचने लग जाऊं कि यार नहीं यार इन 30 दिनों के अंदर ये काम तो नहीं होगा, और दूसरी तरफ से अगर अलग वे में सोचूं नहीं यार कर लूंगा मैं, ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं रोज। आज मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल 4 घंटे पढ़ूंगा, कल परसों 5 घंटे पढ़ूंगा, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे एटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप को भाई पॉजिटिव रखना है और अपना जो एटीट्यूड है वो काम के प्रति सीरियस रखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, मोटी मोटी फीस लगा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे यूज करो, यूटिलाइज करो। गिव प्रायोरिटी टू ऑल सब्जेक्ट। अब 30 दिन में क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, जो बहुत सारे बच्चे होंगे वो क्या करने वाले हैं, वो या तो फिजिक्स अगर भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो फिजिक्स के पीछे पड़ जाएंगे, 20 दिन फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो केमिस्ट्री के पीछे लग जाएंगे, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैथ, बायो नहीं है तो बायो के पीछे। भाई सबको इक्वल प्रायोरिटी देनी है, सबको इक्वल प्रायोरिटी देनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना, और डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। बीच बीच में अपना 1 दिन 2 दिन छोड़ के इंग्लिश पढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हें 24 को एग्जाम देना है, तो उससे पहले तुम अपने दिन डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार 15 से लेके मैं 24 तक अगर इंग्लिश भी पढ़ूंगा तो भी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, सारे सब्जेक्ट पढ़ो। 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो जितना तुम्हें नहीं आता है। मान लो तुम्हें लगता है कि फिजिक्स मुश्किल है,
तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो। केमिस्ट्री तुम्हें आसान लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दो। अगर तुम्हें बायो आसान लग रही है तो बायो को कम टाइम दो। बट ये नहीं है कि उस कम टाइम के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। भाई दोनों चीज़ें करो। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा है तो रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करो, बट टाइम हर एक को दो। हाँ, टाइम का जो स्लॉट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट डेली हर एक चीज़ पढ़नी है। पीसीबी या पीसीएम तो पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस स्टूडेंट को मैं बोलूँगा। ओके, सबसे ज़्यादा फोकस करना है यार इन 30 दिनों में 80-20 रूल के ऊपर। क्या होता है यहाँ पे 80-20 रूल, इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सिलेबस छोड़ देना, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब सिलेबस करो तो पता हो यार उस चैप्टर में उस उतने सिलेबस में से कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। उसी के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, उसी के सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने हैं, उसी के सबसे ज़्यादा केस स्टडी लगा के देखनी है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? समझ में आ रही हैं चीज़ें भाई? ठीक है, चलो यार, अब समझ में आया। रिवीजन करनी है हमको स्मार्ट वे में, क्योंकि 30 दिन है। अब ये तो नहीं है ना कि अगर एक चैप्टर हमने पढ़ा है और उस एक चैप्टर पे हमने पहले 2 दिन लगाए थे, शुरुआत में हमने 2 दिन लगाए थे, तो क्या हम रिवीजन करते हुए 2 दिन लगाएंगे? जी नहीं, हमें जो रिवीजन करनी है वो एक स्मार्ट वे में करनी है। स्मार्ट वे आप किस तरीके से कर सकते हो? आपने या तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे भाई साहब, ठीक है, तो वो शॉर्ट नोट्स आप लोग यूज़ करिएगा, या फिर आप शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वन शॉट वीडियोस देखो और उनको थोड़ी सी हाई स्पीड पे देखना, उनको थोड़ा सा हाई स्पीड पे देखना, तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प लगेगी। चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं, फिर वीडियोस के थ्रू देखते रहो तो रिमाइंड होती रहेंगी, हाँ यार ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, अपना एटीट्यूड चेंज रखना है, पॉजिटिव रहना है, सब चीज़ों को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो को तो पढ़ना ही पढ़ना है। 80-20 रूल पे फोकस करना है, रिवीजन करनी है एक स्मार्ट वे में। डिवाइड कर लो यार सिलेबस को अकॉर्डिंग टू टाइम। सर किस तरीके से डिवाइड करें? देखो यार, मैंने बोला ना ये वीडियो सब बच्चों के लिए है, चाहे जिनका पूरा सिलेबस हो, जिनका 50% हो, जिनका 0 हो। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप लोगों को 15 चैप्टर या 14 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो उनके लिए कितना टाइम है। तो तुम सोचोगे यार मेरा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन करनी है प्लस प्रैक्टिस करनी है तो 30 दिन है, तो मैं इस दिन ये चैप्टर कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा आप किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम होगा कि उसका सिलेबस ही याद हुआ होगा, सिलेबस ही याद हुआ होगा, तो वो क्या करो, जो सिलेबस उसने नहीं करा ना भाई साहब, पहले उसको करे, उसके अकॉर्डिंग टाइम दे कि हाँ यार मान लो 7 चैप्टर नहीं करे हैं तो 7 चैप्टर को कितने दिन में मैं निपटाऊंगा, 10 दिन में निपटाऊं, 7 दिन में निपटाऊं, 9 दिन में निपटाऊं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम बना ले, या फिर बोलो कि सिलेबस को डिवाइड कर लो टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या आपके नोट्स इनफ है, क्या सर मैं प्रीवियस ईयर करूं, क्या सर मैं सैम्पल पेपर करूं। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके पास आपने बुक पढ़ रखी है तो एक ही बुक पढ़ना, अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ लेना, बट एक टीचर के पढ़ना ये नहीं है कि भाई मेरे नोट्स आप लोगों के पास है, किसी दूसरे टीचर के आप लोगों के पास है, किसी तीसरे के आप लोगों के पास है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स ही पढ़ लेना, मैं बोल रहा हूँ किसी एक के नोट्स पढ़ना, किसी एक के नोट्स पढ़ना। 2 नाव में सवार होने की जरूरत नहीं है, गिर जाओगे। ठीक है, एक बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो उस एक बुक को अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक टीचर को पकड़ रहे हो, मतलब एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से पढ़ो, उसकी जो जो क्लासेस है। जैसे मैं हूं तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फ्री लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो यार मिस क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेरे साथ करिए। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि जिस भी टीचर के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बनती है ना भाई साहब, किसी के भी साथ, फिजिक्स के रिगार्डिंग या केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, बायो के रिगार्डिंग, तो उसके साथ जाओ, बट अच्छे नंबर लाओ यार, हमें तो अच्छे नंबर चाहिए। बट ये ना हो ना कि 3-4 बुक पढ़ ली, इसमें से 10%, इसमें से 15%, इसमें से 20%, एक टीचर है उससे एक टॉपिक समझा, दूसरे कुछ और समझ लिया, तीसरे से कुछ और समझ लिया, नहीं आएगा भाई समझ। हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है समझाने का। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपसे जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को आसान करके पढ़ा देते हो। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है यार, तो तुम्हें भी समझना है। और बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से यार जज कर लेते हैं कि सामने वाला टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है ना, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है, सिंगल रिसोर्सेज के पास रहना है और उनके साथ ही चलना है। ठीक है, चलो यार अब बारी आती है कि क्या नहीं करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार ये चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, चिपको नहीं बनना है।
मान लो आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर आप लोगों को ये बात बोलेंगे, ठीक है, और इस बात के ऊपर जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक दो बच्चा ये भी बोल देगा कि सर आपने तो वहां से कॉपी कर लिया या वहां से कॉपी कर लिया। भाई ये फैक्ट है और ये ट्रू है, ये ट्रू है चीज कि हमें चीज चिपकू नहीं बनना है, हमें चिपकू नहीं बनना है। होता क्या है कि बच्चे एक टॉपिक के ऊपर लगे रहते हैं और उस एक टॉपिक को अगर नहीं आ रहा है उसी पे ही अपना बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो हाई वेटेज का टॉपिक और वो नहीं आ रहा, उसको अभी के लिए अपनी डायरी में लिख लो, उसको अभी के लिए अपनी डायरी में लिख लो कि हाँ यार इसको मैं लास्ट में कर रहा हूंगा, इसको मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। तो इसलिए एक सिंगल टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना कि अगर जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि यार ये मुश्किल है और कम वेटेज का है, छोड़ो आगे बढ़ो। अगर वेटेज ज्यादा है और मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको किसी डायरी में लिखो, लास्ट में समझो उससे, मेरे को बोलो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें अलग से क्लास लगा के वो टॉपिक्स करवाऊंगा यार। और जैसे कि बोला है कि हाँ यार इस चैनल से 70 में से 70 लेके आएंगे हम, ओके। चलिए, तो चिपकू नहीं बनना है। अब आ जाती है मेन बात। तो सब बच्चों को जितनी भी कैटेगरी हैं, मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी बना रहा हूं, 3 कैटेगरी में सब बच्चों को 3.5 घंटे भाई रोज फिजिक्स को देने हैं। अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तो टाइम उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, बट मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए 3.5 घंटे आपको डेली के देने हैं, फिजिक्स को तो देने ही देने भाई सब, देने ही देने हैं, ओके। चलो, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई है, 3, पहली, दूसरी और तीसरी। लिखा हुआ अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई, अभी देखो और चले जाओ, बट मैं समझाने वाला हूं हर एक चीज। मान लो फर्स्ट कैटेगरी है, तुम्हारा सिलेबस पूरा है, तुम्हारा सिलेबस पूरा है, प्रैक्टिस नहीं है, तुमने रिवीजन नहीं कर रखी है, क्वेश्चन नहीं लगा रखा, बट सिलेबस कर लिया, हाँ तुम्हें खुशी है, तुम संतुष्ट हो कि हाँ सर मैंने सिलेबस कर लिया, पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जिसका 50% सिलेबस हुआ है और प्लस 50% उसका पेंडिंग है, ओके ओके। और तीसरी कैटेगरी है जो महान लोग आते हैं, दी लीजेंड्स, है ना, वो कौन है, अभी स्टार्ट करेंगे, मतलब जिनका सिलेबस ही 0% पे है, अभी तक 0% पे, उनके लिए भी सब कुछ है यार इस वीडियो में, बहुत कुछ है। तो पहले 2 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जिनका सिलेबस पूरा है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को देखें तो उनके पास 2 ही काम है भाई, उनको रिवीजन करनी है अपने सिलेबस की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके, जितना हो सके उनको रिवीजन करनी है, जितना हो सके उनको प्रैक्टिस करनी है। और मैं इन्हें एक बात बोलूंगा यार कि आप ना 1 डे 1 चैप्टर खत्म करो। 1 डे 1 चैप्टर का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं 3.5 घंटे तुम्हें बोल रहा हूं, 3.5 घंटे अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी वालों को बोल रहा हूं पढ़ने को, तो भाई 1 डे 1 चैप्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उस चैप्टर की रिवीजन भी करो उसी दिन और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, PYQ करो, एक दिन में आराम से हो जाएगा अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है। कितनी देर लगेगी यार रिवीजन करने में, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे तो फिर भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस के पड़े ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कितने दिन में कर लोगे, कितने दिन में कर लोगे भाई, 15 दिन में कर लोगे पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस 15 दिन में कर लोगे, यस और नो? जी सर हम 15 दिन में पूरा सिलेबस कर लेंगे। अच्छा सर, तो बाकी बचे दिन क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, ये बाकी बचे 15 दिन कितने हुए, अभी 4 दिन मैंने आप लोगों को बोला है कि आप कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करो। क्या करो, कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करो, ठीक है। 4 दिन, 15 दिन आपने क्या किया है, पूरे चैप्टर के थोड़ी थोड़ी रिवीजन करी ऊपर ऊपर से 1-1 घंटे में, और उनके क्वेश्चन लगाए सबसे ज्यादा, बहुत बढ़िया, एक ही बार में बढ़िया बढ़िया लगाना, ये ना हो कि नहीं यार ये तो हुए नहीं, आज 2 क्वेश्चन करे 10 क्वेश्चन करे, नहीं, जो दिन डिसाइड करा है उसके अकॉर्डिंग लगाते जाना, ठीक है, ओके। फिर 4 दिन लगाओ किसके ऊपर, कंप्लीट रिवीजन के ऊपर। कंप्लीट मींस कंप्लीट 1 से 14 चैप्टर, पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, PYQ की बात नहीं करो, सिलेबस रिवाइज होना 4 दिन के अंदर। 24 घंटे का वीडियो डाला हो भाई, वो देख लेना, 4 दिन आपका काम चल जाएगा। थोड़ी सी हाई स्पीड में देख लेना, क्योंकि तुम एक बार सिलेबस कर चुके हो, फिर दोबारा से तुमने उसके प्रीवियस ईयर कर लिया, फिर से रिवीजन करने आ रहे हो, तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ओके। अब ये 3 दिन कौन है, देखो यार, ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन में आप लोग क्या करोगे, इन 3 दिन में आप लोग या तो NCERT के सोल्ड एग्जाम्पल खत्म करो, या तो NCERT के सोल्ड एग्जाम्पल खत्म करो, आसान होते हैं तो 3 दिन में आराम से तुम उड़ा दोगे भाई। तुमने सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लिया, PYQ कर लिए, तो ये 3 दिन में क्या सोल्ड एग्जाम्पल नहीं होंगे, हो जाएंगे। अगर सोल्ड एग्जाम्पल नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, 3 दिन मॉडर्न फिजिक्स की NCERT पढ़ लेना, 3 दिन मॉडर्न फिजिक्स की NCERT पढ़ लेना, ओके सर।
ये 8 दिन किस लिए है फिर? 8 दिन आप लोगों को लगाने हैं फिर सैंपल पेपर। 8 दिन आप लोगों को लगाने हैं सैंपल पेपर, अपने आप को इवेल्युएट करना है, देखते जाना है। आज एक सैंपल पेपर लगाया, तुम्हें लगा कि 70 में से 55 आ रहे हैं, तो यहां से देखो यार कि कौन सा टॉपिक नहीं आया, फिर उसकी रिवाइज करो। फिर अगले दिन सैंपल पेपर लगाओ, फिर देखो अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो फिर देखो यार जहां पे नंबर कटे हैं वो क्यों कटे हैं। ठीक है, तो 8 सैंपल पेपर कम से कम आप लोगों को लगाने हैं। जब पहले से सिलेबस करके बैठे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज्यादा होना चाहिए तुम्हें। पेंडिंग सिलेबस वालों की बात करते हैं, मतलब कैटेगरी 2 वालों की बात करते हैं, तो उन्हें क्या करना है भाई? सबसे पहले अपना पेंडिंग सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, अब पेंडिंग सिलेबस पूरा हो गया, फिर उन्हें क्या करना है? पूरे सिलेबस को रिवाइज भी करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। पहले पेंडिंग सिलेबस के ऊपर फोकस, फिर पेंडिंग सिलेबस की रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करनी है। तो इनके लिए मैंने 7 7 7 6 3 लिखा हुआ है। ये क्या है? देखो यार, मैंने बोला ना एक 50% वाले हैं। 50% मतलब 7 चैप्टर आप 7 दिन में उड़ा दोगे। अगर आप 3.5 घंटे पढ़ते हो डेली, वन शॉट वीडियो से पढ़ो, शुरू में वन शॉट वीडियो से पढ़ो, नोट्स लो, आपका चैप्टर एक दिन में एक होगा, आराम से होगा भाई साहब, आराम से होगा। 11वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 5वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 4 चैप्टर और 6ठा चैप्टर, ये चैप्टर 5 चैप्टर तो बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर हैं। तो 7 दिन में बचा हुआ सिलेबस उड़ा दोगे। अगले 7 दिन क्या करेंगे? अगले 7 दिन हम जो यहां पे हमने सिलेबस किया है उसके प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। ओके, तो हमने 7 चैप्टर कर लिए, 7 दिन में उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, 14 दिन हो गए। अगले 7 दिन हम क्या कर रहे हैं? जो सिलेबस हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है 50% पहले से जो कंप्लीट है उसकी रिवीजन करेंगे 1-1 घंटे की, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ में आया? अब मैंने 6 दिन आप लोगों को दिए यार फिर से कंप्लीट रिवीजन के, 6 दिन फिर से कंप्लीट रिवीजन के हैं, और 3 दिन आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। सर ये सब चीजें करेंगे कैसे? बता तो दिया आपने कि डिवाइड कर दो ऐसे और ऐसे से कर लो। भाई चैनल पे सब कुछ है, वन शॉट वीडियोस के थ्रू पढ़ो, रिवीजन कर रहे हो तो भी वन शॉट वीडियो यूज कर सकते हो। जब भी वन शॉट देख रहे हो थोड़ी सी हाई स्पीड पे देखना, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेनिफिट है कि तुमने सिलेबस पहले से कर रखा है। ठीक है, साथ में कॉपी पेन रखना, कोई चीज, कोई फॉर्मूला, कोई डायग्राम नोट करते जाना। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये 2 कैटेगरीज की बात हो गई है भाई। आगे चलते हैं हमारी मेन कैटेगरी, ठीक है, जो कि महान लोग आते हैं। ठीक है, वो हमारी 3rd कैटेगरी। इसको मैंने डिवाइड किया यार 12 13 3 और 2 के अंदर। 12 13 25 हो गए, 25 और 3 28 और 2 30 हो गए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको 12 दिन के अंदर यार क्या करना है? अपना सिलेबस पूरा करना है, ओनली सिलेबस, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। देखो यार, मैंने जैसे बोला कि चैप्टर नंबर 13 आपका 1 नंबर का है, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। चैप्टर नंबर आप लोगों का जो कौन सा है, 8th है, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर आपने तो 4 नंबर कटवा दिए। जी नहीं, आपके रह गए 12 चैप्टर। ठीक है, 12 दिन में आप 12 चैप्टर खत्म करो यार, 12 दिन में आप 12 चैप्टर को खत्म करो। ठीक है, हमने सिलेबस कर लिया, सिलेबस कर लिया, ओके। अब बचे 13 दिन जो हैं, उन 13 दिन में हमें करनी है प्रैक्टिस। सर 13 क्यों है? चैप्टर तो 14 है भाई। 12 दिन में 12 चैप्टर की प्रैक्टिस हो गई। एक दिन जो है ना वो इन 2 चैप्टर के प्रीवियस ईयर करेंगे और 1.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे भाई। 1 नंबर का तो चैप्टर है 13, 3 नंबर का ये है। आता क्या है इसमें? यूजेस आते हैं इसमें, R = R0 A 1/3 आता है, या फिर आपको बताना होता है कि डेंसिटी जो है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट है। क्या चीजें, एक सिस्टम तो बनाओ पढ़ने का। ठीक है, बचे आप लोगों के पास 5 दिन। 5 दिन में से 3 दिन फिर से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करो। अगर रिवाइज यार नहीं करके जा रहे हो ना, जो 0% वाले हैं, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। रिवाइज करो, आपने रिवाइज कर लिया, फिर हुई आप लोगों के पास क्या भाई? लास्ट के 2 दिन लगाओ सैंपल पेपर। क्या लगाओ? सैंपल पेपर। भाई साहब इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब बात हुई कि ये तो बता दी कैटेगरीज की किस किस तरीके से पढ़ना है। अब यार ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टाइम टेबल बता दो सर, टाइम टेबल बता दो, पर डे का बता दो। अब यार सिंपल सी एक मैं बात बताता हूँ, मैंने तुम्हें बोला है कि पर डे के लिए मैं हेल्प कर दूंगा और यहां पे भी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हारे प्रैक्टिकल भी है, तुम्हारे प्री बोर्ड भी है, तो मुझे नहीं पता ना यार तुम किस दिन कौन सा प्रैक्टिकल दे रहे हो और किस दिन तुम्हारे प्री बोर्ड है, कौन सा प्री बोर्ड है। किसी के हो चुके हैं, किसी के नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि टाइम टेबल तुम बनाना खुद, लेकिन 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 बनाना कैसे है वो समझ लो।
देखो यार, एक दिन में 2 स्लॉट बनाओ, एक दिन में 2 स्लॉट बनाओ, एक बनाओ मॉर्निंग स्लॉट और एक बनाओ डे का स्लॉट। डे स्लॉट मतलब अगर दिन में 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 6 बजे, ये आपका टाइम रहता है। मॉर्निंग स्लॉट इज नेसेसरी, ठीक है, मस्ट है ये। क्यों? क्योंकि यार जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं ना, और उनको अगर हम सुबह उठकर पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होते हैं। तो आप मॉर्निंग में लगाओ यार एक स्लॉट, और उसको मेंशन करो कि आप 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो। उसके बाद 1.5 घंटे का हमारा दूसरा स्लॉट होगा, तो हमारे हो गए कितने? 3.5 घंटे। ओके, हर एक दिन को इस तरीके से डिवाइड करो कि सुबह आप 2 घंटे मॉर्निंग में लगा रहे हो फिजिक्स के लिए, अगर फिजिक्स के लिए नहीं लगाना चाहते किसी और सब्जेक्ट के लिए लगा लेना, बट लगा देना। और डे के अंदर आपका एक स्लॉट हो जो कि 1.5 घंटे का हो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? एक तो जो मुश्किल चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको आप स्कूल में जाने से पहले, कॉलेज नहीं मतलब कोचिंग जाने से पहले आप क्या कर लोगे? पूरा कर लोगे। उसके बाद में अगर स्कूल नहीं जाते हो, डमी एडमिशन है, तो खाना खुना खा के भाई जो भी आपने टाइम स्लॉट फिक्स किया होगा उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो एक दिन में आप क्या कर रहे हो? अपना चैप्टर रिवाइज भी कर रहे हो और 1.5 घंटे में अपने क्वेश्चन भी कर रहे हो। और भाई मैं एक बात बता दूं, अगर तुमने सिलेबस कर रखा है ना, तो 2 घंटे नहीं लगते हैं रिवाइज करने में। और अगर तुम न्यू स्टूडेंट है तो तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे अपना सिलेबस करने में एक चैप्टर का, ठीक है। तो कैसे करना है ये? वन शॉट वीडियोस के थ्रू करना भाई, ठीक है। जब वन शॉट वीडियोस देखो, कैटेगरी 1 3rd वालों की बात कर रहा हूं मैं, 1 और 2 का तो मैंने बता दिया कैसे करना है, कि वो नोट से भी पढ़ सकते हैं या शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, वन शॉट से पढ़ सकते हैं। इनको वन शॉट से ही पढ़ना है। वन शॉट वीडियो से देखो, तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है। रफ नोट्स बना लो, साथ के साथ जब भी वन शॉट से देख रहे हो, तो वन शॉट देखते हुए आपको चीजें नोट करनी है। एक पेज लो A4 साइज का, उसके आगे और पीछे उसको फुल भर दो, बट उस एक पेज में ही सब कुछ निपटा दोगे, रफ नोट्स हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? PYQ की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं भाई, चैप्टर 1 से लेके 14 तक आ चुकी हैं, विद PDF आ चुकी हैं, टेलीग्राम पे चेक कर लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उन वीडियोस को देखोगे, 30-45 मिनट के अंदर आप हर एक चैप्टर के PYQ देख लोगे। 1.5 घंटे में से अगर तुमने 45 मिनट वीडियो देख ली, तो 45 मिनट तो फिर भी रिवीजन के हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि पर डे का प्लान बताओ, तो पर डे बेटा मैंने फिजिक्स के लिए तुम्हें बता दिया कि 3.5 घंटे डिसाइड करने हैं, 2 स्लॉट में पढ़ना है। पहले स्लॉट में हम सिलेबस या रिवीजन करेंगे, दूसरे स्लॉट में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये थी एक वीडियो आप लोगों के लिए, और मैं आपके साथ हूं यार, ठीक है। मिलके फोड़ेंगे। देखो तुमने क्या किया है, अगर इस चैनल को फॉलो किया है शुरू से, अगर इस चैनल को फॉलो किया है, तो तुम्हें पता होगा यार कि इस चैनल पे सब कुछ डे टू डे वाइज, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रहा है। जैसे हमने सबसे पहले क्या डाले? सबसे पहले हमने वन शॉट डाले, हाँ जी, सबसे पहले वन शॉट डाले भाई, फिर हमने नोट्स डाले, ठीक है, फिर हमने चीट नोट्स डाले, अब हमने PYQ डाल दिए हैं, ठीक है। साथ में मैंने आपको MCQ भी डाल दिए हैं। MCQ आजकल में खत्म हो जाएंगे, निपटा दूंगा, बहुत जल्दी निपटा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यार किसके सपोर्ट से आ रही हैं? तुम्हारे सपोर्ट से आ रही है, कि तुम मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है यार कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मिलके फोड़ेंगे। केस स्टडी के लिए सीरीज आएगी, आपने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए थे, मतलब 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल जो बताए थे, उसके ऊपर वन शॉट आएगा। तुमने मांगा है वन शॉट, तो वन शॉट आएगा भाई साहब, पक्का आएगा वन शॉट, चाहे वो वीडियो 3 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो। और MCQ के लिए यार मैं वीडियो डाल रहा हूं, वो देख सकते हैं, और साथ में आप NCERT एग्जाम्पलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा वीडियो रहा, आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आई हैं। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हें रहती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।